तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर की है। यहाँ पर परंपरा के मुताबिक काफी तादाद में लोग सड़कों पर उतरते हैं। भैंसा गाड़ी पर बैठे लाट साहब पर जूते चप्पल बरसाती है। ये कोई साधारण जुलूस नहीं, बल्कि 250 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है। इस परंपरा की शुरुआत 1746 में किले के आखिरी नवाब अब्दुल्ला खान के दौर से मानी जाती है। कहा जाता है कि होली के दिन नवाब किले से बाहर निकलते थे और उसी से शुरू हुआ नवाब साहब निकल आए का नारा। 1857 की क्रांति के बाद हालात बदले, लोगों का आक्रोश बढ़ा और 1859 की होली में नवाबों को बेइज्जत कर विरोध जताया गया। समय के साथ यही विरोध आज के लाट साहब जुलूस में बदल गया। पहले ये हाथी घोड़ों पर जुलूस निकलता था, लेकिन आपत्तियों के बाद ऊंची सवारी पर रोक लगी और भैंसा गाड़ी पर नवाब निकलने लगे। 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी कपिल देव ने अंग्रेज गवर्नरों के प्रतीक के तौर पर नवाब का नाम बदलकर लाट साहब कर दिया। आज भी लाट साहब को हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर पहनाया जाता है और पूरे सुरक्षा घेरे में जुलूस निकाला जाता है। कोतवाली चौक पर लाट साहब कोतवाल से साल भर का लेखा जोखा मांगते हैं। बतौर नजराना नकद रकम और शराब की बोतल पेश की जाती है। इसके बाद प्रशासन जुलूस को अपने नियंत्रण में ले लेता है। कहा जाता है कि शाहजहांपुर का ये जुलूस यूपीएससी ट्रेनिंग मॉड्यूल में केस स्टडी के तौर पर शामिल किया गया है। सिर्फ एक नहीं, शहर के अलग अलग इलाकों से बड़े लाट साहब और छोटे लाट साहब निकलते हैं। कहीं भैंसा गाड़ी तो कहीं गधे पर सवारी। खुदागंज में तो ये सिलसिला रंग पंचमी तक चलता है। 2018 के बाद से नारों का रंग बदला है, लेकिन जूतों की तड़तड़ाहट आज भी कायम है। तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर की है। यहाँ पर परंपरा के मुताबिक काफी तादाद में लोग सड़कों पर उतरते हैं। भैंसा गाड़ी पर बैठे लाट साहब पर जूते चप्पल बरसाती है। ये कोई साधारण जुलूस नहीं, बल्कि 250 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है। इस परंपरा की शुरुआत 1746 में किले के आखिरी नवाब अब्दुल्ला खान के दौर से मानी जाती है। कहा जाता है कि होली के दिन नवाब किले से बाहर निकलते थे और उसी से शुरू हुआ नवाब साहब निकल आए का नारा। 1857 की क्रांति के बाद हालात बदले, लोगों का आक्रोश बढ़ा और 1859 की होली में नवाबों को बेइज्जत कर विरोध जताया गया। समय के साथ यही विरोध आज के लाट साहब जुलूस में बदल गया। पहले ये हाथी घोड़ों पर जुलूस निकलता था, लेकिन आपत्तियों के बाद ऊंची सवारी पर रोक लगी और भैंसा गाड़ी पर नवाब निकलने लगे। 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी कपिल देव ने अंग्रेज गवर्नरों के प्रतीक के तौर पर नवाब का नाम बदलकर लाट साहब कर दिया। आज भी लाट साहब को हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर पहनाया जाता है और पूरे सुरक्षा घेरे में जुलूस निकाला जाता है। कोतवाली चौक पर लाट साहब कोतवाल से साल भर का लेखा जोखा मांगते हैं। बतौर नजराना नकद रकम और शराब की बोतल पेश की जाती है। इसके बाद प्रशासन जुलूस को अपने नियंत्रण में ले लेता है। कहा जाता है कि शाहजहांपुर का ये जुलूस यूपीएससी ट्रेनिंग मॉड्यूल में केस स्टडी के तौर पर शामिल किया गया है। सिर्फ एक नहीं, शहर के अलग अलग इलाकों से बड़े लाट साहब और छोटे लाट साहब निकलते हैं। कहीं भैंसा गाड़ी तो कहीं गधे पर सवारी। खुदागंज में तो ये सिलसिला रंग पंचमी तक चलता है। 2018 के बाद से नारों का रंग बदला है, लेकिन जूतों की तड़तड़ाहट आज भी कायम है। तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर की है। यहाँ पर परंपरा के मुताबिक काफी तादाद में लोग सड़कों पर उतरते हैं। भैंसा गाड़ी पर बैठे लाट साहब पर जूते चप्पल बरसाती है। ये कोई साधारण जुलूस नहीं, बल्कि 250 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है। इस परंपरा की शुरुआत 1746 में किले के आखिरी नवाब अब्दुल्ला खान के दौर से मानी जाती है। कहा जाता है कि होली के दिन नवाब किले से बाहर निकलते थे और उसी से शुरू हुआ नवाब साहब निकल आए का नारा। 1857 की क्रांति के बाद हालात बदले, लोगों का आक्रोश बढ़ा और 1859 की होली में नवाबों को बेइज्जत कर विरोध जताया गया। समय के साथ यही विरोध आज के लाट साहब जुलूस में बदल गया। पहले ये हाथी घोड़ों पर जुलूस निकलता था, लेकिन आपत्तियों के बाद ऊंची सवारी पर रोक लगी और भैंसा गाड़ी पर नवाब निकलने लगे। 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी कपिल देव ने अंग्रेज गवर्नरों के प्रतीक के तौर पर नवाब का नाम बदलकर लाट साहब कर दिया।
आज भी लाट साहब को हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर पहनाया जाता है और पूरे सुरक्षा घेरे में जुलूस निकाला जाता है। कोतवाली चौक पर लाट साहब कोतवाल से साल भर का लेखा जोखा मांगते हैं। बतौर नजराना नकद रकम और शराब की बोतल पेश की जाती है। इसके बाद प्रशासन जुलूस को अपने नियंत्रण में ले लेता है। कहा जाता है कि शाहजहांपुर का ये जुलूस यूपीएससी ट्रेनिंग मॉड्यूल में केस स्टडी के तौर पर शामिल किया गया है। सिर्फ एक नहीं, शहर के अलग अलग इलाकों से बड़े लाट साहब और छोटे लाट साहब निकलते हैं। कहीं भैंसा गाड़ी तो कहीं गधे पर सवारी। खुदागंज में तो ये सिलसिला रंग पंचमी तक चलता है। 2018 के बाद से नारों का रंग बदला है, लेकिन जूतों की तड़तड़ाहट आज भी कायम है।